Hello everyone. So again we are talking about the next point और next type of question. Second type already हमने देख चुके हैं. उसमें से भी एक important question है, वो question हम थोड़ा देख लेंगे. A composite bar as shown in the figure is loaded by various axial forces. Determine the largest value of force P such that stresses in the steel does not exceed 150 megapascal and that in brass does not exceed 70 megapascal. Take the value of Young's modulus in steel is 200 gigapascal, Young's modulus in brass is 150 megapascal and also find the total deformation of a composite bar. तो एक कंपोजिट बार आपको गिवन है, इसके डायमीटर गिवन है, जो स्टील है, ब्रास एंड स्टील ऐसा कंपोजिट है, तो उसके बीच में उन्होंने उसके डायमेंशंस दिए हुए, डायमेंशंस में उन्होंने गिवन पैरामीटर क्या है, डायमीटर इज गिवन एंड लेंथ ऑफ द बार इज अगेन गिवन. सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. देखो क्वेश्चन में अपना जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर वन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करना है आपको. तो स्टेप नंबर वन इज गिवन डाटा. आपको गिवन क्वेश्चन में क्या क्या है, गिवन डाटा. तो गिवन डाटा में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है स्ट्रेस ऑफ स्टील डज नॉट एक्सीड 150 मेगापास्कल, ये आपको गिवन है. सेकेंड चीज आपको गिवन है स्ट्रेस ऑफ ब्रास डज नॉट एक्सीड 75 मेगापास्कल, ये भी गिवन है. इसके साथ ही साथ आपको यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज गिवन, दैट इज नथिंग बट 200 गीगापास्कल. अब इस गीगापास्कल को मैं मेगापास्कल में कन्वर्ट कर लूंगा बिकॉज मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत सिंपल. तो अभी से यहां से आपको उसको कन्वर्जन करना है. तो 200 इंटू 10⁻³ ये क्या आएगा, मेगापास्कल के अंदर आ जाएगा. उसके बाद आपको ब्रास का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है. So 75 गीगापास्कल इज गिवन, 75 गीगापास्कल इज गिवन. सो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मेगापास्कल के अंदर 10⁻³ मेगापास्कल, 75 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल. सेकेंड स्टेप जो है आपको क्या फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट क्या करना है. स्टेप नंबर 2 टू बी फाइंड क्या फाइंड आउट करना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट क्या करना है, आपको लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करना है. और सेकंड चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है, सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करनी है कि वो आपको टोटल डिफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है. टोटल डिफॉर्मेशन, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. तो आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो उसकी फॉर्मूलेज भी मुझे याद होनी चाहिए. तो आप अगर फॉर्मूले लिखोगे तो आपको इजीली स्टेप वाइज मार्क्स भी मिलेंगे और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी. तो स्टेप नंबर 3 इज फॉर्मूला. फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला आपको स्ट्रेस का है, मीन्स आपको फोर्स फाइंड आउट करना है. तो मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. तो यहां से मेरा फोर्स निकलेगा, फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा. अब ये एरिया इज अननोन पैरामीटर, तो एरिया का भी फॉर्मूला है, अभी यहां पे भी लिख के लेता हूं. एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, π/4 d², बिकॉज डायमीटर ऑफ स्टील एंड डायमीटर ऑफ ब्रास इज गिवन. सो इसके साथ आपको थर्ड पैरामीटर क्या है कि आपको टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा, dl इज इक्वल्स टू dl1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3. तो ये डेल्टा L1 L2 L3 लिख दिया. साथ ही साथ में इसको मैं एलॉबरेट करके लिखूंगा तो क्या होगा, P1 L1 A1 इंटू E1 हो जाएगा प्लस P2 L2 A2 इंटू E2 हो जाएगा प्लस P3 L3 A3 इंटू E3 हो जाएगा. सो ये मेरा टोटल चेंज इन लेंथ का भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे. अभी आपको बहुत इजी आएगा, आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, ये आपके पास सभी फॉर्मूलेज है, आप सभी पैरामीटर्स आपके पास गिवन है.
तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ में बढ़ रहा हूं कि आपका स्टेप नंबर 4 जो है, स्टेप नंबर 4 हम क्या लिखते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो आएगा। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या आएगा? सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 सॉल्यूशन रहेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको अभी फॉर्मूले के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। देख लो, यहां पे मुझे फर्स्ट चीज जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है? मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, सबका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास डायमीटर्स है। तो एरिया ऑफ स्टील, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लूंगा। तो एरिया ऑफ स्टील इज नथिंग बट एस इज नथिंग बट π/4 इंटू ds स्क्वेयर, π/4 इंटू ds स्क्वेयर। सो यहाँ पे जो गिवन है ds ये है 75 mm, तो 75 का स्क्वेयर आ जाएगा। डायमीटर इज ऑफ स्टील इज गिवन। सो इसका मैं कैलकुलेशन कर दिया, तो कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर आ रहा है 4417.86 mm स्क्वेयर आ रहा है कैलकुलेशन के थ्रू। साथ ही साथ एरिया ऑफ ब्रास अभी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये स्टील हो गया, अभी ब्रास का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ए बी लिखता हूं। तो एरिया ऑफ ब्रास अगेन π/4 इंटू डी स्क्वेयर आएगा, ब्रास का डायमीटर। सो ये क्या आएगा? π/4 इंटू 50 का स्क्वेयर, 50 क्या इसका डायमीटर है, तो क्या आ रहा है ये 1963.50 mm स्क्वेयर, ये आपका डायमीटर ऑफ ब्रास आ जाएगा। अभी आपको स्ट्रेसेस गिवन है तो आप इसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी मैं इसके अंदर भी स्टेप नंबर 2 क्या लिख रहा हूँ? अभी फोर्स फाइंड आउट करना है मुझे, फोर्स फाइंड करना है। सो P मुझे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस ऑफ स्टील इज नथिंग बट, मैं फर्स्ट केस स्ट्रेस ऑफ स्टील इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा। सो यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी फोर्सेस अलग अलग नहीं, एक ही फोर्स दिया हुआ है, वो है 2P दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 2P दिया हुआ है। तो हर एक जगह पे, हर एक सेक्शन पे जो आपका स्ट्रेस आएगा वो कितना रहेगा? 2P ही रहेगा। हर एक सेक्शन पे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना रहेगा? 2P रहेगा। तो यहाँ पे मुझे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिग्मा S इज नथिंग बट स्ट्रेस ऑफ स्टील इज नथिंग बट 2P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ द स्टील, स्टील सेक्शन का एरिया, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सो स्ट्रेस इज गिवन 150 मेगापास्कल, स्ट्रेस इज गिवन 150 मेगापास्कल, आपको ऑलरेडी स्ट्रेस गिवन है 150 मेगापास्कल। सो आपका क्या रहेगा? 150 इज इक्वल्स टू 2P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4417.86। सो यहां से मेरी P की वैल्यू निकल गई, P की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। P की वैल्यू आ रही है 331.34 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब क्या हो गया? 33 ये न्यूटन में आ रहा है। सो 331.34 ये किलो न्यूटन आ गया, फोर्स किलो न्यूटन आ रहा है। साथ ही साथ मैं अभी नेक्स्ट जो है तो मैं ब्रास का निकालने वाला, तो सिग्मा बी इज नथिंग बट फोर्स अपॉन अगेन एरिया। तो फोर्स कितना है? तो 2P है। अभी एरिया ऑफ ब्रास कितना है? एरिया ऑफ ब्रास ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं 1963.50 और सिग्मा बी इज ऑलरेडी नोन, वो कितना है? 75 मेगापास्कल। 2P डिवाइडेड बाय 1963.50। सो P की वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, P की वैल्यू आ रही है 73.63 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ रहा है। तो P की वैल्यू आ रही है 73.63 किलो न्यूटन, ये मेरी P की वैल्यू है। अभी एक चीज यहां पे ध्यान देना कि जब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P जब बोलते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P जब बोलेंगे तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो लिस्ट वैल्यू रहेगी वो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P फोर्स रहेगी। लिस्ट वैल्यू जो रहेगी वो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था, तो अपना द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P इज द लिस्ट वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P इज द लिस्ट वैल्यू। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप बहुत बार गलती करते हो।
सो ये 73.63 किलो न्यूटन, ये आपका क्या आ गया, P आ गया। एक बार मेरे पास P आ गया, इसका मतलब अभी मैं टोटल डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। सो टोटल डिफॉर्मेशन का फंडा क्या हो गया, देखो अभी इसके अंदर स्टेप नंबर 3 आ गई। स्टेप नंबर 3 टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है। ऑलरेडी हमने क्या निकाला, एरिया निकाले हैं पूरे, इसके साथ हमने P फाइंड आउट कर लिया। अभी मुझे टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, टोटल डिफॉर्मेशन। तो टोटल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने देख लिया। सो टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 आ गया। सो इसके साथ ही PL अपॉन A E1 सेक्शन 1 का हो गया, PL अपॉन AE सेक्शन 2 का हो गया, प्लस PL अपॉन AE सेक्शन 3 का हो रहा है। सो ऑलरेडी हमने P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 ये हमने ऑलरेडी देख चुके, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 2P लग रहा है। कितना लग रहा है, 2P लग रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये 2P क्या हो रहा है, 2 इंटू P कितना था, 73.63, जो हमने लोएस्ट वैल्यू ली थी। तो टोटल जो P1 P2 P3 आ रहा है वो कितना आ रहा है, 147.26 किलो न्यूटन आएगा, ये वैल्यू आ गई। सो अभी ये सभी वैल्यूज मुझे यहाँ इसके अंदर पुट आउट करना है। ऑलरेडी सभी पैरामीटर्स हमने दिए, ऑलरेडी मेरे पास लेंथ सभी के है। सो चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट, अभी क्या हो रहा है, सबका पैरामीटर्स इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। 147 सबका P 147.26 इंटू 10⁻³ आएगा। इसके साथ जो स्टील का फर्स्ट लेंथ है उसका है 1000 mm डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील कितना है मेरा, 441786 कितना है, 86 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ये आपका गीगा पास्कल के अंदर है, प्लस 147.26 इंटू 10⁻³ इंटू इसका जो लेंथ रहेगा वो 1250 है, डिवाइडेड बाय 1963.5। अभी मेरा जो E है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास कितना है, 75 इंटू 10⁻³ है, प्लस ये क्या आएगा 147.26 इंटू 10⁻³ आएगा, इंटू अभी इसका जो लेंथ है वो कितना है 750 है, डिवाइडेड बाय अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील 4417.86 इंटू जो इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 10⁻200 इंटू 10⁻3। सो टोटल जो मेरा आ रहा है इसका, तो इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 0.176 प्लस 1.25 प्लस 0.125। सो टोटल जो चेंज इन लेंथ आ गया, अभी टोटल चेंज इन लेंथ जो आ गया वो कितना है 1.542 mm। सो आपको ये टोटल डिफॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। सो ये आपका टाइप नंबर 2 का थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाएंगे।